गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज आप लोगों ने दो वीडियो मेरी देख चुकी है हेलो एल्केन्स से रिलेटेड। आज मैं आगे आपको इसी क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आपको स्थान के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें हमने आपको देखिए ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है जिमिनल एंड विसिनल। ठीक है, अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ sp3। देखिए मैं आपको ज़्यादा संकरण के बारे में तो नहीं अभी डिटेल में बताता, लेकिन जो 11 के आप लोगों ने पढ़ के आया होगा संकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो उस हाइब्रिडाइजेशन में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sp sp2 sp3 डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बारे में मैं आगे डिटेल वीडियो में बात करूंगा। अभी आप ये समझिए कि कल मैं आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि मोनो, डाई और ट्राई, ये सारी चीजों के बारे में। आज मैं आपको पोजीशन के हिसाब से बताने चल रहा हूं। देखिए हमने लिखा हुआ है कि स्थान के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हैलोजन के पोजीशन के हिसाब से हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये मैं आपको आज बताने चल रहा हूं। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जेमिनल और विसिनल। ठीक है, एक हिंदी बोलते हैं सानिध्य, आप हिंदी की कॉपी में चेक कर, बुक में चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, सानिध्य बोलते हैं। तो जेमिनल का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मैं एग्जांपल ऐसा कार्बन जिसपे दो हैलोजन लगे और एक ही कार्बन पे लगे। बात समझ में आ रही? मैंने कह रहा है कि एक कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हो, जैसे जेमिनल बात है तो जेमिनल पे ये कार्बन हो गया, इसी कार्बन से एक हैलोजन अटैच हो और इसी से दूसरा हैलोजन अटैच हो। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये हुआ, इसके बाद भी कार्बन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसी कार्बन के पोजीशन, जैसे कहते नहीं कि बेटा जहां बैठे हुए जमे रहो, तो यानी एक ही जगह पे जमे हो, तो ये जो हैलोजन है वो एक ही कार्बन से क्या है बेटा, जमा हुआ है। तो याद करने के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि जेमिनल से आप याद करिए जमे हो, कहते एक जगह बैठ के जम गए हो, तो जमने का तरीका क्या, मतलब कि इसी कार्बन से दोनों हैलोजन एक ही पोजीशन पे क्या होंगे, अटैच होंगे। बात समझ में आ रही है? ये होगा जेमिनल। अच्छा विसिनल का क्या होगा भाई? विसिनल का जस्ट अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? एक हैलोजन यहां और दूसरा यहां। ऑब्वियस सी बात है भाई, जेमिनल का अपोजिट है विसिनल। ठीक है, तो जेमिनल में एक ही पोजीशन पे दोनों हैलोजन लगे रहेंगे, यानी जेमिनल है जमे रहो और विसिनल क्या है बेटा, डिफरेंट पोजीशन पे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे मैं आपको बताने चल रहा हूं इसी sp3 को और आगे कंटिन्यू करते हुए। वो क्या है sp3 में मैंने आपको बताया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफिकेशन आगे कंटिन्यू हुआ है। देखिए कैसे, जैसे 1 डिग्री में आप देख पा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्पेशल ग्रुप, क्या बोले बेटा, कोई भी स्पेशल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, कोई भी स्पेशल ग्रुप हो। इट अभी मैं आपको हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहां हाइड्रोजन जोड़ा हूं। कल को आपको मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं OH लिखूंगा ना, और फिर मैं कल को आपको नाइट्रो पढ़ाऊंगा तो NO2 लिखूंगा, फिर कल मैं आपको सल्फेट का ग्रुप पढ़ाऊंगा तो SO2 SO3 इस तरह करके आपको चीजें लिखूंगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि X का मतलब है स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप का मतलब है कोई भी प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ाऊंगा, तमाम है। अभी आपको मैं आगे डिटेल वीडियो में सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा क्या है, कैसे होती, क्या रिएक्शंस है। तो अभी आप बेसिक ये चीज कॉमन होने वाली है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को आपसे रिलेट करके बता रहा हूं कि स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे, क्या बोला मैं, हमने बोला स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे, इस कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं कह रहा हूं स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे वही उसकी क्या होगी, डिग्री। गॉट इट? मैंने बोला स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच रहेंगे वही उसकी क्या होगी, डिग्री। इसमें देखिए स्पेशल ग्रुप ये हो गया, ठीक, इससे अटैच ये किस कार्बन से अटैच, किस कार्बन से अटैच है, किस फॉर्म में अटैच है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन संकरण सिंगल बंध है, तो इससे कार्बन से अटैच एक कार्बन है, तो यानी एक कार्बन का मतलब 1 डिग्री। समझ में आ गई बात? द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय में क्या, स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच हो, आप देख सकते हो, आप R भी लिख सकते हो, इसीलिए मैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको बुक और मेरे इसको देखते हुए कि भैया R और कार्बन सेम चीज होती है, आपको बेसिक चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी मैं कुछ बच्चों को मेरी कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं ये ऑप्शनल करके लिख दिया कि कार्बन है एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो जिस कार्बन से स्पेशल ग्रुप अटैच होंगे उस कार्बन से अटैच जितने कार्बन होंगे वही उसकी क्या होगी बेटा, डिग्री होगी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे तृतीय की बात करें तो 3 डिग्री में क्या बेटा, कार्बन से अटैच जो भी स्पेशल, ये स्पेशल ग्रुप कार्बन से अटैच है और इससे ये देखिए 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन का मतलब 3 डिग्री। समझ में आ गई बात? समझ गए? अब मैं भी अभी आपको आगे का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, एलाइलिक और विनाइलिक। ठीक है, अच्छा
देखिए बेटा, अभी मैं आपको बता रहा था ना, मैं कहा भी आगे आपको क्लासिफिकेशन में बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ संकरण के। देखिए एक है sp3 और एक sp2 के हिसाब से। देखते चलिए, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। आपको ये समझना है कि sp3 और sp2 संकरण के हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। देखिए सबसे पहला मैंने लिखा एलिलिक। एलिलिक मतलब कि स्पेशल ग्रुप जो है हैलोजन अटैच विद, मैंने यहां लिखा sp3, यानी जिससे भी अटैच हो वहां पे क्या कैसा संकरण होगा। ये देखिए सिंगल बॉन्ड बंद है, यानी इसका संकरण क्या होगा sp3। बात समझ आ रही है ना बेटा, हमेशा कार्बन का संकरण देखा जाता है, तो बंद देखिए सिंगल है और कार्बन की क्या सही है इस समय हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो स्पेशल ग्रुप अटैच विद sp3 कार्बन के बाद के कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। ये क्या है, एलिलिक, यानी halogen attach with CH3 carbon and after that carbon are double bonded which is attached with the carbon, means halogen group attach होगा sp3 ग्रुप से, उसके बाद के कार्बन किससे बॉन्डेड होंगे, डबली बॉन्डेड होंगे, यानी द्विबंध वाले होंगे। समझ गए, ठीक, इसको हम बोलते हैं एलिलिक। अच्छा, ये आप बेंजीन में भी देख सकते हो, बेंजीन रिंग से अटैच सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बंध है, ठीक है। इसके बाद बेंजाइल, नाम से क्लियर हो रहा भैया, बेंजीन यानी स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से क्या पोजीशन होना चाहिए, बेंजीन, यानी इसके बाद ये वाली जो पोजीशन होती है ये एलिलिक, और उसके बाद बेंजीन जो पोजीशन हो बेंजाइलिक, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं वाइनिलिक। ये किसके बेसिस पे है, sp2 के बेसिस पे है, यानी sp2 में आपको ये देखना बेटा कि संकरण जो अटैच होगा वो कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो अटैच होगा बेटा वो किससे अटैच होगा, sp2 कार्बन से, यानी संकरण उसका क्या होगा, sp2 संकरण होगा। बात समझ में आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, यानी ये हाइड्रोजन अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके बाद ये इसको हम क्या नाम से बुलाएंगे, वाइनिलिक, ठीक है। यानी स्पेशल ग्रुप के अटैच होने के बाद ही तुरंत क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको हम विनाइलिक या वाइनिलिक बोलते हैं हिंदी में। बात समझ आ गई। तीसरा देखिए एरिल, ये तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि बेंजीन रिंग अटैच विद हाइड्रोजन अटैच विद बेंजीन रिंग इज नोन एज एरिलिक, ठीक है, या हेलोबेंजीन, याद है आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, हेलोबेंजीन। तो इससे देखिए बेंजीन रिंग के बाद ये डबल बॉन्ड से ये अटैच है डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक। समझ आ गई बात। बेंजीन, ये बेटा आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया ये जो हेलो एल्केन्स में। अब मैं आपको थोड़ा सा नाम पद्धति, है ना, आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस के हिसाब से वो है नाम पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नाम पद्धति में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे छोटे छोटे वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक वर्ड आप बता रहे थे कि सर मुझे, अभी मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको बता दिया है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आगे बताने चल रहा हूं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एन का मतलब है, कहीं लिखा आ रहा था और नियो लिखा आ रहा था, और क्या लिखा आ रहा था, सिमेट्री लिखा आ रहा था, और क्या लिखा आ रहा था, नॉर्मल हो गया, नियो हो गया, सिमेट्री हो गई, ठीक है। ये लिखा आ रहा था आर्थो, ये लिखा आ रहा था मेटा, ये लिखा आ रहा था पैरा, समझ रहे हैं बात को। इस तरह की चीजें लिखी हुई आ रही थी। और अभी मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में आपको नेमिंग का मैं बता दिया हूं, किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से। हाँ, एक वर्ड और याद आ गया मुझे, आइसो, है ना, आइसो आप लोग बोले थे। ये कुछ वर्डिंग है जिसको आप लोगों को नाम नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं बहुत जल्दी बता देता हूं आपको, ये तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो भी मैंने आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें तो आपको क्लियर हो जा रहा होगा। अब मैं इसको बताता हूं। ये देखिए नियम का मतलब बेटा नॉर्मल, एन का मतलब है नॉर्मल, n इज इक्वल टू नॉर्मल। सिर्फ ये नॉर्मल मतलब, नॉर्मल का क्या मतलब बेटा, नॉर्मल का मतलब है कि जैसे ये बना हो, इससे जो भी इस संरचना बता रही, ये एकदम सिंपल चेन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल चेन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे 1 2 3 4 5 है तो इसको बोलेंगे एन पेंटेन, इसका नाम क्या रख देंगे, एन पेंटेन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है इसका, इसलिए हम लोग एन लगा। एन का मतलब है नॉर्मल, सिंपल चेन हो, ठीक। दूसरा है नियो। नियो का क्या मतलब है भाई, सिमेट्री का क्या मतलब है, नियो जो होता है बेटा, नियो का मतलब होता है वो भी एक टाइप की सिमेट्री होती है, वो चारों तरफ से सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कार्बन हो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन। ये जो इस टाइप की सिमेट्री होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, नियो। समझ में आ रही बात, नियो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, बोलो नियो पेंटिल, बोल सकते हो आप। समझ आ रही बात, यानी ये जो पोजीशन है, ये जो आपको स्टार लाइट दिख रहा है, ये वर्ड किसके लिए, नियो के लिए। समझ आ गई। नॉर्मल चेन एन के लिए, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री जैसे मान लीजिए ऐसे बेंजीन रिंग बन जाए,
या कोई भी सिमेट्री बन जाए, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो जाए, यहाँ पे वाई अटैच हो जाए, यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन है आपको देख पा रहे हो, ये एक कहीं ना कहीं एक सिमेट्री दिखा रही है, कहीं ना कहीं ये सिमेट्री बन रही है। इस सिमेट्री को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, एस वाई एम ऐसे लिख दिया जाता है। ये बन गया। अब यहाँ पे आप कोई ग्रुप वाई जोड़ दीजिए और यहाँ पे कोई ग्रुप ए या बी कुछ भी जोड़ दीजिए, तो ये जो सिमेट्री बन रही है यही क्या है बेटा, सिमेट्रिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में। ये मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, देखिए ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो मतलब देखिए मैं एक इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, ये ट्रिक है। ठीक है, वो ये ट्रिक है OMP 1 2 1 3 1 4। बात समझ में आ रही है? अभी ये मैं बताता हूँ ये 1 2 1 3 1 4 क्या है। देखिए ये बेंजीन रिंग हो गई बेटा, ये बेंजीन रिंग हो गई। ये देखिए बना ली हमने, तीन बनाए से मैं तीन बना देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, बहुत इजी है बेटा, आराम से सुनिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और साथ साथ नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते चलिएगा। ठीक है, देखिए ये बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी अभी मैं इसको बताता हूं। जो भी ये ऑर्थो मेटा पैरा बेटा, ये स्पेशल ग्रुप से रिलेटेड है, स्पेशल ग्रुप की यूज पे ही आप इसका नाम रखेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कोई स्पेशल ग्रुप रख दिया, अभी मैं हेलो एल्केन पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे हैलोजन रख देते हैं। ठीक है, तो इस हैलोजन से अटैच दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, कोई ग्रुप लगा होना चाहिए। तो कोई भी ग्रुप लगाओ तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे, ऑर्थो। उसके बाद इसका नाम लिख देंगे जो इसका नाम होगा जिस हिसाब से। समझ में आ रही बात? तो इस पोजीशन को ना लिखते हुए हम जैसे यूज करते हैं आईपीएस में 1 2 1 3 1 4 इस तरह के पोजीशन ना यूज करते हुए ऑर्थो मेटा पैरा यूज कर लेते हैं। तो इस तरह के पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। बात समझ में आ रही है? अब इस तरह का कोई स्पेशल ग्रुप यहां अटैच हो, इससे एक पॉइंट, अब देखिए मैं लिखूंगा 3, तो ये 1 हो गया, ये देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यानी इस पोजीशन पे अटैच कोई भी ग्रुप हो वो क्या होगा, मेटा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। एक मैं अभी और बताता हूं, ये देखिए तीसरा स्पेशल ग्रुप से अटैच किसने नंबर पे, 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर है। 4 नंबर पे ये देखिए अटैच है, कोई भी वाई ग्रुप जोड़ दीजिए, ये क्या होगा, पैरा होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ऑर्थो मेटा और पैरा, बात समझ में आ रही? अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैंने जिस वे में लगाया सिर्फ उसी वे में काउंट होगा। बेटा इसकी दोनों साइड यानी ये पोजीशन ये भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चाहे आप मे भी उधर जाइए या इधर जाइए, दोनों के लिए हम ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लेफ्टी साइड लगाएंगे ग्रुप तभी हम ऑर्थो बोलेंगे, राइट साइड लगा सकते हैं तब भी आप ऑर्थो लिखेंगे। जब भी स्पेशल ग्रुप से अटैच तीसरा पोजीशन और कौन सा हो सकता है, 1 2 3, ये भी तो इस पोजीशन हो सकती है, तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, तब भी हम मेटा वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे स्पेशल ग्रुप है, उसके तीसरे पोजीशन जो चौथा पोजीशन आ रहा है ना 1 2 1 3 1 4, ये पैरा, तो पैरे का सिर्फ एक ही पोजीशन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होता है। यानी कल को अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ भी ले किसी कंपटीशन एग्जाम में कि ऑर्थो मेटा में अटैचिंग पोजीशन कितनी होती है, 2 होती है, जबकि पैरा में अटैचिंग पोजीशन एक ही होती है। हमेशा इसको देखते हुए देखेंगे। अगर इस तरह की आप संरचना बनाएंगे, इस तरह की एक दूसरी संरचना आप मान लीजिए बनाते हैं, एक ये, तो इससे यहां कोई ग्रुप लगा है तो इसका जस्ट जो सामने पैरा पोजीशन होगा वो यहीं पे लगेगा ग्रुप। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं, आप इसको रोटेट करते चलिए, उसी साथ ये भी चीजें उसकी एग्जैक्ट सामने ही लगेंगी। ठीक है, ये ऑल ओवर बेटा नाम पद्धति को लेके मैंने बता दिया आपको और क्लासिफिकेशन बता दिया। अब आगे के टॉपिक पे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे बात करिए और मुझसे जरूर बात करिए।